लखनऊ का एक शांत सा एरिया। शाम के 7 बजे का वक्त। अमन और राघव बचपन के दोस्त, स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों हमेशा साथ। अमन एक काम इंट्रोवर्ट लड़का था, राघव एनर्जेटिक, थोड़ा फनी और थोड़ा ज्यादा क्यूरियस। उनकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग थी कि लोग कहते थे इन दोनों को अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक दिन राघव ने बोला, भाई एक एडवेंचर करें। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा एडवेंचर? राघव ने धीरे से कहा, शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है, सुना है वहां कुछ अजीब होता है। अमन थोड़ा हेजिटेंट था, पर दोस्ती के लिए मान गया। उसे नहीं पता था यह डिसीजन उसकी जिंदगी बदल देगा। रात के 10 बजे दोनों बाइक पर हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। स्ट्रीट लाइट्स खत्म और हवा ठंडी और हैवी लगने लगी। जब वो हवेली के पास पहुंचे तो एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली पुरानी, टूटती हुई, दरवाजा आधा खुला, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। राघव एक्साइटेड था, भाई यही है। अमन का दिल तेज धड़क रहा था, यह सही नहीं लग रहा, पर फिर भी दोनों अंदर चले गए। अंदर अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की लाइट, दीवारों पर पुराने निशान और हवा में एक अजीब सी बदबू। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। अमन रुक गया। राघव, किसी और का भी होना पॉसिबल है क्या? राघव हंसा, अरे भाई हवा होगी। पर आवाज फिर आई, इस बार और पास से। अमन ने राघव की तरफ देखा, पर राघव चुप हो गया था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट नहीं, कुछ और था, जैसे वो कुछ जानता हो। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम पर आवाज और हवा और हैवी होती जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला था। अंदर एक पुराना मिरर लगा था। अमन ने टॉर्च मिरर पर डाली और जम गया। मिरर में सिर्फ वो खुद दिख रहा था, राघव नहीं। अमन ने धीरे से कहा, राघव तू मिरर में क्यों नहीं दिख रहा? कोई जवाब नहीं। वो मुड़कर देखता है, राघव गायब। अमन पैनिक में आ गया। राघव! उसकी आवाज हवेली में गूंज गई। फिर पीछे से आवाज आई, यहीं हूं। अमन ने मुड़कर देखा। राघव अंधेरे से बाहर आया, पर कुछ अलग था। उसका चेहरा थोड़ा ज्यादा शांत और आंखों में अजीब सी ठंडक। अमन ने डर के साथ कहा, तू कहां गया था? राघव मुस्कुराया, बस देख रहा था, यह जगह काफी इंटरेस्टिंग है। अचानक नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ! अमन शॉक में, यहां और लोग भी हैं। वो नीचे भागा। राघव धीरे धीरे पीछे आया। नीचे एक आदमी जमीन पर पड़ा था, जख्मी और खून से लथपथ। अमन उसके पास गया। क्या हुआ? आदमी ने डर के साथ कहा, यहां किलर है। वो उसकी नजर राघव पर गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे चिल्लाया, यही है। और उसी वक्त उसकी सांस रुक गई। अमन का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो धीरे धीरे राघव की तरफ मुड़ता है। ये क्या बोल रहा था? राघव चुप, फिर धीरे से हंसने लगा। अमन पीछे हटने लगा। राघव, ये सब मजाक है ना? राघव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तू सच जानना चाहता है? राघव आगे बढ़ा। बचपन से सब तुझे पसंद करते थे, टीचर्स, दोस्त, सब। और मैं सिर्फ तेरा शैडो था। अमन शौक में,
तू पागल हो गया है? राघव जोर से चिल्लाया। नहीं, मैं बस अपनी जगह ले रहा हूं। एक एक करके सबको हटा रहा हूं ताकि मैं अकेला रहूं। सबसे ऊपर। अमन का दिल टूट गया। तू मेरा दोस्त था, राघव ने ठंडी आवाज में कहा। था। अब मैं सिर्फ किलर हूं। अमन भागने लगा, हवेली के अंधेरों में। राघव पीछे, स्लो पर कॉन्फिडेंट। तू भाग नहीं सकता अमन। हर दरवाजा बंद, हर रास्ता कंफ्यूजिंग। अमन को लगने लगा जैसे हवेली भी राघव की मदद कर रही हो। अचानक वो एक कमरे में फंस गया। नो एग्जिट। राघव धीरे धीरे अंदर आया। गेम ओवर। अमन रो पड़ा। प्लीज मत कर। राघव ने नाइफ निकाला और जैसे ही वो अटैक करने वाला था, अमन ने मिरर देखा और इस बार मिरर में राघव का रिफ्लेक्शन नहीं था। अमन समझ गया, तू इंसान नहीं रहा। राघव रुक गया। अमन चिल्लाया, तू मर चुका है। ये सब तेरे दिमाग का इल्यूजन है। अचानक सब कुछ चेंज हो गया। हवेली गायब, राघव गायब। अमन हॉस्पिटल बेड पर था। डॉक्टर कह रहा था, इसने अपने दोस्त राघव को 3 दिन पहले मार दिया। तब से ये शॉक में है, अपने आप को इनोसेंट समझ रहा है। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, राघव, तू नहीं, मैं ही किलर हूं। डॉक्टर रूम से बाहर गया। अमन अकेला। उसने साइड मिरर में देखा और इस बार रिफ्लेक्शन में राघव खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और याद रखिए, हर दोस्त उतना सिंपल नहीं होता जितना दिखता है।